बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ये लड़ाका तैयारा था, तेजस तैयारा इसको कहा जा रहा है। भारत की तरफ से दुबई एयर शो में ये एग्जीबिशन के लिए आया गया था। यानी भारत अपना हथियार, अपना जहाज दुनिया को दिखाना चाहता था दीगर ममालिक की तरह कि देखें कि हमारे पास ये जहाज है, इसका कोई खरीदार है, ये जहाज में ये टेक्नोलॉजी है, इसमें ये सलाहियत है, ताकि इसको लोग खरीदें। लेकिन वहां भारत की बची कुची साख भी तबाह बर्बाद हो गई इस तैयारे की तबाही के साथ ही। इसकी क्या अब तक वजह सामने आई है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप वो मंजर देखिए किस तरह ये जहाज तेजा फजा में था और फिर लगता है मैनूवरिंग के दौरान ये गिरकर तबाह हो गया और वहां पर मौजूद लोगों ने इसकी वीडियो बनाई। ये देखिए आप किस तरह से वहां पर ये तबाह हुआ है और लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे और फिर परेशान नजर आ रहे थे कि ये हुआ क्या है। एक दफ़ा फिर देखिए ये वीडियो जो सबसे वहाँ पर करीब नज़र आ रही है इसकी, किस तरह से ये गिरा है। और इसके अलावा दीगर वीडियोस भी हैं, बहुत सी वीडियोस हैं गिरने के बाद इसके तबाही के मंजर हैं। पायलट का आखिरी इत्तलात तक नहीं पता चल सका और वहाँ पर मौजूद लोगों ने इसकी वीडियोस भी बनाई हैं और परेशान भी ज़ाहिर है सब लोग नजर आए कि हो क्या गया है। यानी था तो ये एग्जीबिशन के लिए कि जाकर दिखाना था कि इसमें ये सलाहियत है। टेक्नोलॉजी वाइज तो तेजस वैसे ही बिल्कुल बेकार जहाज़ नज़र आता है, लेकिन चलें शायद कोई ख़रीदार होता कि ये सस्ते में बिक जाएगा। लेकिन अब इस तबाही के बाद इसका कौन ख़रीदार होगा। ऐसे लगता है कि भारत के लिए एक और सुबकी है, जिस तरह पाकिस्तान से उसको इबरतनाक शिकस्त हुई और उसके बाद अब भारत की बुखलाहट में मज़ीद इजाफा हो गया है। तो लगता यह है कि ट्रेनिंग की कमी है। इन्होंने राफेल लिए, राफेल जहाज़ भी देखे गए और वो भी पाकिस्तान ने गिरा दिए, जबकि JF-17 थंडर मुकाबले पे था। जो कि राफेल के बारे में बात की जाए तो उससे कम जनरेशन का तैयारा है, टेक्नोलॉजी वाइज पीछे नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान की ट्रेनिंग, पाकिस्तान की हिकमत अमली, पाकिस्तान का जज्बा, पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तानी फ़ौज, इनकी तरफ से नज़र आया कि वो भारत से बहुत सुपीरियर हैं। अगरचे असलहे में वो आगे आपको नज़र आए, दौलत में, पैसे में, खर्च में 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से उनका दिफाई बजट, लेकिन फिर भी शिकस्त भारत का मुकद्दर हुई। और अब ये बहुत बड़ी तबाही है ये भारत के लिए और उसकी साख के लिए कि ये क्या हो गया है। अच्छा, अब जनाब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज फिर सड़कों पर लोग निकले हैं, एहतजाज हुआ है। पहले तो ये देखिए 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसल मस्जिद के बाहर किस तरह से एहतजाज किया गया है। वहां पर नमाज जुमा के बाद इसमें जी महमूद खान अशरकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, सलमान राजा हैं, दीगर कायदीन इसमें मौजूद हैं। और ये देखिए ये जी नारे लगे हैं वहां पर। ये इस तरह के जनाब नारे लगे हैं। और फिर लोअर वज़ीरिस्तान में भी लोग निकले हैं, मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले हैं, शहर शहर में एहतजाज हुआ है। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ जनाब कराची बार की तरफ से भी एहतजाज किया गया। ये देखें। इसके अलावा ये मनाजिर हैं नवाब शाह के। नवाब शाह में 27वीं तरमीम के खिलाफ खवातीन भी सड़कों पर आई हैं। ये देखिए आप, ये खवातीन। तो इस तरह से लोगों ने एहतजाज किया है, सड़कों पर आकर लोगों ने एहतजाज किया है। ये भी आप देखिए किस तरह इस्लामाबाद में पुलिस से आमना सामना हुआ है। ये लीडरशिप निकली है जी। और अब लगता है कि इस तरह से एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर नारेबाजी भी हुई है, कातिल हुकूमत नामंजूर के नारे लगे हैं, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, पुलिस गर्दी की सरकार नहीं चलेगी। ये सब नारे लगाए गए हैं एहतजाज में। बहुत से मनाज़िर हैं, तो वक्त कम है, तमाम का अहाता हम नहीं कर पाएंगे।
अब इसके साथ साथ दीगर क्या खबरें हैं जी, उन पर आते हैं। क्या हो रहा है? एक तरफ तो अब यह राज भी खुल गया है कि नैब भी साफ शफाफ नहीं है, जिसने करना यह है कि करप्शन रोकनी है। IMF की रिपोर्ट में इंकशाफात हैं, लेकिन फिर सवालात भी उठ गए हैं नैब पर खुद। इस पे जनाब शहबाज राना साहब ने बात की है कि नैब का क्या हाल है। इस पर साकिब बशीर सीनियर साफी लिखते हैं कि नैब्स मिजरेबल कंडीशन, बुरे हाल हैं इस वक्त नैब के भी। हुआ क्या है, नैब 5300 अरब की रिकवरी का दावा करता है, मगर IMF रिपोर्ट के मुताबिक अगर वाकई रिकवरी हुई है तो यह रकम कौमी खजाने में नजर नहीं आती। नैब को इस पर वजाहत देनी चाहिए। सीनियर साफी शहबाज राना, कभी 5300 नैब ने कह दिया और IMF ने लिख दिया जी इतनी करप्शन हुई है और वो पकड़ी गई है, तो IMF ने यह तो कहा है कि 5300 कुछ भी नहीं है। जो नैब ने पकड़ी है बकौल नैब के, इतनी ज्यादा पाकिस्तान में करप्शन हो रही है कि 5300 कुछ भी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि वो कह रहे हैं जी 5300 भी अगर पकड़ी है तो वो है कहां, वो कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। फिर नून लीग के अपने वजीर खजाना जो रहे वो क्या कह रहे हैं, IMF की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ नहीं, हमारे निजाम के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत शुगर इंडस्ट्री के ऊपर IMF की रिक्वायरमेंट नहीं मानेगी, लेकिन नौकरी पेशा अफराद के खिलाफ IMF की रिक्वायरमेंट मान लेगी कि जी नौकरी पेशा अफराद पर टैक्स लगाना है। हाँ जी, IMF ने कहा हम क्या करें, महंगाई है, IMF नहीं रोकने देता, लेकिन शुगर माफिया पर कंट्रोल नहीं करना। उनके लिए मराद चलती रहेंगी, पार्लियामेंटेरियंस के लिए, वुज़रा के लिए, इनके लिए मराद चलती रहेंगी, इनकी तनख्वाह में इजाफा होता रहेगा, वहां IMF इनको याद नहीं आएगा। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने कमाल किया है जी। ये जुमला सुनने वाला है, बल्कि गुफ्तगू सुनने वाली है कि जब इनको नोटिस आया इलेक्शन कमीशन का कि जी आज आपने पेश होना है, कल नोटिस दिया गया था कि आज आपने पेश होना है, पेश तो इन्होंने, इनके वकील गए और उन्होंने कहा जी वो इजलास में नहीं आ सकते, लेकिन इन्होंने उस पर कहा कि मेरे बयान को एक तो सियाको सबाक से गलत पेश किया गया, मैं तो उस हल्के में भी नहीं था, और फिर देखिए किया क्या है। यानी एक तरह से उमर अयूब साहब की अहलिया की कैंपेन भी कर दी और कहा मैंने तो ये तो कहा ही नहीं, मैंने नहीं कहा कि इनको वोट करें, मैंने नहीं कहा कि इनका इंतखाबी निशान केतली है। अब देखिए कि पकड़ भी ना हो, और उनकी कैंपेन भी कर गए हैं कि भाई इंतखाबी निशान ये है और ये खातून इलेक्शन लड़ रही हैं। हमने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो एहलिया है उसका शहर नाज उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है। आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज मेरे गले डाली है। भाई ये तो कप्तान से भी आगे निकले, कितने तेज है, कह रहे हैं मैंने तो कहा ही नहीं कि इनको वोट दें, केतली इंतखाबी निशान है, मैंने तो कहा ही नहीं कि इनका नाम यह है उमर अयूब की अहलिया का कि इनको वोट करें, मैंने तो कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। तो उस पर आपने नोटिस भिजवा दिया है। बाकी नून लीग की कैंपेन वुज़रा भी चला रहे हैं, काबीना के लोग भी चला रहे हैं, लेकिन वहां इलेक्शन कमीशन को कुछ नजर नहीं आता। यहां तो ये नया पाकिस्तान ने शेयर किया है कि जी यहां हरिपुर में बाबर नवाज खान के ज़िमनी इलेक्शन से पहले अपनी कैंपेन के दौरान मुजरा पार्टी का इनेकाद, नून लीग की भरपूर शिरकत। इस दौरान कह रहे जी कैप्टन सफदर की आमद भी मुतवक्किल है। ये देख, ये लें जी, वहाँ गाने भी चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर ये इंतजाम भी किए गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि अब ऐसे लग रहा है कि नैब भी रडार पर आ चुका है, नैब के लिए भी मसाइल बन रहे हैं जब सीनियर साफी इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये नज़र आ रहा है कि अब शुगर इंडस्ट्री के बारे में सवाल उठ रहे हैं कि जी उन पर क्यों नहीं लगाम डाली जा रही। और अब लोग कह रहे हैं जी खान की चॉइस बिल्कुल सही रही है कि ये तो बड़ा तेज़ हो गया, सुहेल आफरीदी नौजवान है, बात भी कर गया और आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो अर्ज़ किया कि सुहेल आफरीदी बड़े तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, इसमें सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर जो ख़त लिखा है उसमें सुहेल आफरीदी ने अहम बातें कही हैं। इसमें सुहेल आफरीदी ने कहा कि जी इमरान खान की बहनों के साथ बदसलूकी की गई, उनको बदसलूकी का निशाना बनाया गया। ये उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को लिखा है कि जी आप वज़ीर आला हैं पंजाब की और मैं खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला, मैं आपको एक ख़त लिख रहा हूँ कि आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊँ कि मुलाकात में रुकावटें पैदा की जाती हैं जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 7वीं मरतबा मिलने की कोशिश की सुहेल आफरीदी ने खान साहब से और फिर वहाँ पर पुलिस भी आ गई, मुलाकात तो होने नहीं दी। इस पर इन्होंने अपना ख़त मरीम नवाज साहबा को लिखा और उसको शेयर किया एक्स पर और तवज्जो दिलाई कि जी खान से मुकर्ररा करदा मुलाकात के हक़ के इंतज़ाम और इनके अहल खाना के साथ हालिया सलूक से मुतालिक संगीन खदशात की तरफ मबज़ूल आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ।
और कि जी अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा और रोड़े लटकाए जाते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है ख़वातीन के साथ, ये बहुत गलत है। और बदसलूकी करना ये कानूनी और इंतज़ामी इसका कोई जवाज़ नहीं है जो कुछ वहाँ पर किया जा रहा है। और वहाँ पर हिरासत में लोगों को ले लिया जाता है। तमाम चीज़ें इसमें उन्होंने मेंशन की हैं कि जी बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ आप क्या कर रही हैं और ये आप पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। ये सब बातें उन्होंने कही हैं। आखिर में जी ये मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ जो कहा गया कि सैयद अफरीदी ने ये क्यों कहा कि जी सुबह नहीं देखोगे, धांधली ना करो। अब नून लीग के ये रहनुमा हैं और इन्होंने कहा है कि ये जो पुलिस वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वाले, इनकी हम वर्दी भी उतारेंगे और चमड़ी भी उतार देंगे। ये NA-18 में बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं। सैयद अफरीदी तो उस हल्के में नहीं थे, ये हल्के में जाकर कैंपेन करके ये बात कह रहे हैं। हमारे पुलिस के भाइयों से और सरकारी मुलाजमों से गुजारिश है, बेशक इन सियासी बदमाशों की हुकूमत हो, अगर किसी ने ज्यादती की हमारे वोटर के साथ या धांधली की कोशिश की, हम उसकी भर्ती भी उतारेंगे और चमड़ी भी सुन लिया आपने, वर्दी भी उतारेंगे, चमड़ी भी उतारेंगे। कोशिश की, हम उसकी भर्ती भी उतारेंगे और चमड़ी भी ले जी। और यही नहीं, यहाँ तक रिपोर्ट हो रहा है कि वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, ये तीनों रोज़ाना की बुनियाद पर अपने भाइयों, दामादों और अजीज़ व क़ारिब की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक सो रहा है, उसको नज़र नहीं आया। किसी को नोटिस जारी कर दिया है, किसी को जुर्माना कर दिया है और उसके बावजूद ये लोग जारी रखे हुए हैं कैंपेन, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दोहरे मयार भी लोगों के सामने आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।